नाउ वी विल गो फॉर इन सर्कम सेंटर, राइट? लिखो सर्कम सेंटर। जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल है, अगर मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, कि एक लाइन जो 90 डिग्री भी हो तो परपेंडिकुलर हो एंड बाइसेक्ट भी करे, ये इसके बराबर भी हो, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरीके से इस यहां पर भी अगर मैं बनाऊंगा तो देखो ये जो लाइन होगा इसके बराबर होगा और ये 90 डिग्री होगा, तो ये दो लाइंस जहां मीट करेंगे इसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर, डिनोटेड बाय ओ। ठीक है अन्वेषा? और अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब इसको डॉट 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 से इसके इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दें, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दें, देन दीज लाइंस आर डॉटेड लाइंस जो है दे विल बी इक्वल। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इट एक्चुअली फॉर्म्स अ सर्कल। अगर आप स्कूल में कंस्ट्रक्शन करते थे तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होता था, ये एक सर्कल बनेगा, इसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। इन सर्कल में क्या था जी? इन सर्कल में क्या था? सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनता है। सर्कम सर्कल में क्या है? सर्कल ट्रायंगल के बाहर बनता है। करेक्ट? नाउ यू सी एनी ट्रायंगल, यहां पे आपका हो गया ओ, सर्कम सर्कल। इसका मतलब क्या कि ये डॉटेड ये लाइन बराबर होंगे, राइट? फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल यही ओ होता है, यही इन सेंट्रॉइड होता है, यही इन सेंटर होता है, सारे बराबर होते हैं। दिस इज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही सर्कल अंदर वाला पोर्शन होगा, इन सर्कल, और यही यही इसी सेंटर को मान करके हम बाहर वाले सर्कल बनाएंगे। ठीक है? इसका जो रेडियस होगा ये स्मॉल आर बोलेंगे इन रेडियस। तो फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल आर का वैल्यू होता है a/2√3, याद रखना। और ये वाला जो लाइन है, मान लो मैं ऑरेंज कलर करता हूं, ये वाला जो लाइन है ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। दिशा, कैन यू फॉलो? बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। तो आपको पता है कि अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 रेशियो में होगा, तो ये 2/3 मतलब इसका डबल, ये 1 है तो ये ट्वाइस है, यानी ये a/2√3 है, तो ये कैपिटल आर क्या है? सर्कम रेडियस का वैल्यू हो जाएगा a/√3। तो ये चीज याद रखना, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। किसके केस में? फॉर इक्विलैटरल। बहुत क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं इस पर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि अंदर का जो सर्कल होता है उसका रेडियस और बाहर का रेडियस दुगना होता है, मतलब अंदर वाला हाफ होगा, बाहर वाला डबल, ऐसा कुछ। अंडरस्टूड? राइट, यस सर, इन द चैट बॉक्स। गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो ऑर्थो सेंटर। और नेक्स्ट लिखो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? मान लो एक ट्रायंगल है, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ये परपेंडिकुलर जहां मिलेगा इसको हम कहते हैं एच, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स, इसको कहते हैं ऑल्टीट्यूड्स, हाइट। So orthocenter is the point of intersection of the altitudes. Interestingly, for an equilateral triangle, जो H है वही G है, जो O है वही I है, जो I है वही, मतलब इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ऑल विल कोइंसाइड। किस केस में? फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिख लो।
ठीक है, एक पॉइंट नोटिस करो जी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, टॉपिक लिखो राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसका ऑर्थो सेंटर कहां होगा? ऑर्थो सेंटर डिनोटेड बाय एच। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है सर? कि किसी भी पॉइंट से, या किसी भी पॉइंट से अगर 90 डिग्री गिराया जाए, दूसरे साइड से भी 90 डिग्री गिराया जाए, ये दोनों 90 डिग्री जहां मिलेगा, तो ये दोनों 90, ये 90 डिग्री गिराया इस पॉइंट से, ये 90 डिग्री गिराया इस पॉइंट से, दोनों कहां मिला? यहां पे। ये क्या कहलाएगा? मेरा ऑर्थो सेंटर। पॉइंट नंबर 1, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। सरबजीत, आर यू एबल टू फॉलो? व्हाट, वेयर इज दी जी? जी कहां होता है? जी सेंट्रॉइड कहां होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट से अगर इक्वल बांटेगा, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड वन पॉइंट, ये इसको इक्वल होगा, राइट? और इधर से भी यहां जाएगा तो ये इक्वल होगा, देन दिस जी विल बी इनसाइड हियर। ठीक है, वेयर इज द सर्कम सेंटर? ओ कहां होगा जी? ओ कहां होगा सर्कम सेंटर? हाइपोटेन्यूज पर। आपको देखो अंकित, मैंने बोला था कि इमेजिन करो एक वर्चुअल सर्कल, मतलब सर्कम सेंटर का मतलब क्या? इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला। तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तभी तो मैंने कहा था कि देखो यार, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, बिकॉज ऑल ऑफ द थ्री आर रेडियस। तो यही तो हाँ, बोला तो सर ये कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे है। आई कहाँ होगा जी? आई इन सेंटर। दिशा, इन सेंटर कहाँ होगा? यहीं पे अंदर में होगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड, एच इज द वर्टेक्स, ओ इज ऑन द हाइपोटेन्यूज, देन जी एंड आई दे विल बी इनसाइड। सो लिख लो फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। We'll go ahead with the questions on this particular part. Abhishek, are you there in the class? Okay. Okay. Equilateral पर एक questions, equilateral and all these triangles जो points हैं, इन पर हम लोग questions करने वाले भी। ठीक है, give me a moment, I'm picking up some questions. Meanwhile, ये hang कर जाता है क्या? एक मिनट यार, ये हैंग कर गया थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन लिखो। सरबजीत, कैन यू सी द स्क्रीन? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यस, एक अंदर इन सर्कल है, एक बाहर आउटर सर्कल है, सर्कम सर्कल, एक बाहर में और एक ट्राइंगल बना दिया गया ऐसे, ये भी इक्विलैटरल है, समझे? हाँ, ये वाला भी इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है।
ABC is also equilateral. DEF is also equilateral. Find the ratio of area of ABC divided by area of DEF. So करो, क्वेश्चन समझ में आया? दिशा, you understood the question? Yes. Triangle, circle. I think this question is आई थिंक मैंने क्वेश्चन सही फ्रेम किया है कि नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इसका साइड ए है, इसका साइड ए डैश ले रहे हैं बाहर वाले का, ठीक है। अगर इसका साइड ए है तो एरिया सर होने वाला है। हाँ जी, होने वाला है सर, बस 1 मिनट में हो गया। हाँ हाँ करो करो। बाहर वाला सर्कल दिस पार्ट राइट। हाँ ठीक है, बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन इज ओके। राज, आर यू ट्राइंग? सर इसका सर 4:1 आएगा क्या? ओके, जस्ट लेट अस चेक। पीपल, रेड कलर से मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ। देखो ये ए है, ध्यान से देखना जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे इसी लाइन में। ये ए है, ये वाला बाहर वाले को मैं ए डैश ले रहा हूँ। अगर इसका साइड ए है, इसका मतलब कि ये वाला पार्ट क्या है? a बाई 2√3। और क्योंकि मुझे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मुझे पता है, क्या लिख पाऊंगा मैं? नहीं पता, बिकॉज दैट रिलेशन चाहिए। मगर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या लिख पाऊंगा? √3/4a²। अब मुझे ए और ए डैश में रिलेशन चाहिए एक्चुअली। और ये वाला पोर्शन क्या होगा? a/√3। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या होगा? ओ ई क्या होगा? सेम एज डी ओ। यस दिशा, सेम एज डी ओ, क्योंकि इस सर्कल का ये सेंटर है, ये वाला रेडियस है। तो व्हाट इज ओ ई? सेम एज a/√3। और ये ओ ई जो है, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं ए बी सी, उसके लिए ये वाला इन सर्कल है। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला इन सर्कल है। इसका मतलब कि मुझे इसका जो साइड है, ये इन सर्कल कैसे बना होगा? a/2√3 is equal to a/√3। ये वाला जो ये जो है उसका रेडियस है, बड़े ये वाला स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। और ये वाला कितना है? a/2√3। तो बड़े वाले सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस है।
a/2√3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यही मीडियन है, सर यही सेंट्रॉइड है, यही हर कुछ है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा क्या होगा, 1/3 ऑफ It should be a √3. by √3. Yes, that means I am actually getting the relation between a and a dash, right? ये वाला जो, फिर से देखो, शायद हाइलाइटर यूज करने से क्लियर हो, ये पीला कलर से जो मैं शेड कर रहा हूं ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1/3 ऑफ टोटल होगा, तो ये वाला है सेम एज a/2√3, तो a/2√3 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द total length, and what is the height of an equilateral triangle, √3/2 into a dash. So I'm actually getting the relation between a and a dash, right? इसको आप सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ये भी √3, a is equals to a dash आ रहा है क्या, सर मैं It should be a by √3. which one, this one? Yes, radius of the bigger circle is a by √3, not 2√3. यस सर, Oh, sorry, this is a by, simply a by √3, right? a/√3 is equal to a dash by 2√3. a by √3 radius of the smaller circle is equals to a dash by 2√3, क्योंकि जो स्मॉलर ट्रायंगल के लिए जो a सरकम dash by सर्कल है वो 2√3. बिगर Correct. Correct. A dash is the साइड ऑफ इसका द जो, बिगर ट्रायंगल. हाँ, जो इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, सो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट एक्चुअली, सो इसमें से आप सॉल्व करोगे तो ये a जो है a dash a का, dash equal to 2 है. a dash is equals to 2, सो डबल आ जाएगा, तो एरिया में तो स्क्वायर होता है ना, 4:1. 4:1, ठीक है, that's it. Let us do the next question now. Take this question. थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे फिर थ्योरी पे आएंगे, बहुत सारे थ्योरी है यार इसमें. इस क्वेश्चन 3 को करो. ट्राइंगल PSQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बनाओ. Disha, are you trying? Triangle PSQ is an isosceles triangle such that PS is equals to QS. Side P, अच्छा अंकित इधर देखो, राज, PS is extended, मतलब ये आपका एरो जाएगा P to S, मतलब P to S is extended, so this part is extended to meet R such that PS is equals to SQ and RQ is equals to SQ. That means this is also equal. Triangle angle TQR is 108 डिग्री, तो T किधर होगा जी, अगर कभी लिखा रहता है TQR, that means from T to Q and to R, ऐसे करके एरो याद रखना. So I think TQR is 108 degree is an exterior angle of triangle PQR. Exterior angle PQR का कौन सा होगा, ये वाला, ये T हो जाएगा, ये 108 डिग्री हो गया, ठीक है. यू आर सपोज टू फाइंड एंगल QRS. So this is alpha.
SQ is actually equal to RQ, right? SQ is actually equal to RQ. SQ is equals to RQ and PS is equals to SQ. ये वाला गलत है जी, ये वाला यहाँ पे है। This is the question. सर SQ इज इक्वल टू RQ का मतलब कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा सर? ये एंगल अल्फा होगा तो RSQ भी अल्फा ही होगा। ओके सर। ये गलती से मैंने ये RS लिख दिया था, RS इक्वल नहीं है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इक्वल है। अंकिता कितना आ रहा है? ऑलराइट, मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। ये एंगल अगर अल्फा है, ये वाला भी तो एंगल अल्फा होगा बिकॉज इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, राइट? एंड यू आर सपोज टू फाइंड दिस 108 डिग्री इज गिवन, आपको निकालना अल्फा। 108 डिग्री एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस दिस एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, so this angle plus this angle is equal to this angle, so this angle will be 108 minus alpha. This will also be 108 minus alpha. This is alpha, this is alpha, 2 alpha, and what is this? 72 72 Yes, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 minus 2 alpha. तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। क्या लिखोगे? 180 minus 2 alpha plus 108 डिग्री plus 108 minus alpha is equals to 180 डिग्री। सॉल्व कर लो, 180 180 कट जाएगा, so I think 216 is equals to 3 alpha. Alpha is 72. सर ये इतना करने का जरूरत नहीं था, एक और तरीके से हो जाता। बोलूं क्या? बोलो बोलो। ये जो अल्फा है, ये एंगल P का और Q का तो समेशन होगा। अल्फा भी एक एक्सटीरियर एंगल है, राइट? ये इसका, हाँ, ये और इसके बराबर होगा। अल्फा हाँ, विल बी इक्वल टू 108 इज ट्वाइस ऑफ दिस। हाँ, तो उनको ना हम तो इसका बराबर ये दो होगा, मतलब R वाला एंगल, तो R वाला एंगल भी इन दोनों एंगल का बराबर होगा। करेक्ट करेक्ट। तो उनको बीटा पकड़ लेते हैं, उनमें से एक एंगल को बीटा पकड़ लेते हैं, तो वो दो एंगल बीटा हो जाएगा, ये 2 बीटा हो जाएगा। करेक्ट, सही है सही है। तो द मल्टीपल वेज, दिस इज ट्रू कि अगर ये दोनों पता है तो ये वाला इक्वेट कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 108 माइनस अल्फा। ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 108 माइनस अल्फा। यहाँ से भी अल्फा 72 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, let us do this question. Anvesha, are you there in the class? Figure below shows two Yes. concentric circles with center O. So this is the center. PQRS is a square inscribed inside the inscribed in the outer circle. It also circumscribes the inner circle at point BCD touching. What is the ratio of the perimeter of the outer circle to that of the polygon ABCD? People, what is that polygon ABCD? Is a square. Oh, okay, whatever. Rhombus, a square, जो भी. ABCD, PQRS is a square and ABCD depends कि उसको एंगल क्या मिल रहा है। ठीक है, बनाओ। Disha, did you follow the previous question properly? Okay. Raj, बना भाई।
पीपल टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी बनाओ, गिविंग यू जस्ट 1 मिनट। बेसिक प्रॉपर्टी स्क्वायर का आपको पता होगा, 90 डिग्री होता है, इक्वल होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके डन। एक मिनट सर। चलो अंकित मेरे साथ बनाओ। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल? तो फॉर द आउटर सर्कल आई नीड द रेडियस, राइट? That of the polygon ABCD. So I don't know the sides of that. Anyway, so if this is the center, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है? यानी ये जो है इसका रेडियस है बाहर वाले सर्कल का, है ना? और ये वाला जो है अंदर वाले सर्कल का रेडियस है π/2 आएगा 3। ऑल राइट। सो ये जो अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, ये अगर मैं a ले लूं, मुझे एक्चुअली बाहर का लिखना है, रेडियस विल बी 2 पाई इंटू OQ टू दैट ऑफ द पॉलीगॉन। दिस पॉलीगॉन इज दिस, इट डिपेंड्स ये क्या है, बट ऑल दिस इज अ स्क्वायर 90 डिग्री। इफ दिस इज स्क्वायर, सो यू नो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। ये 45 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो ये a है तो ये भी तो a होगा, ये a होगा तो ये a होगा, तो ये OQ क्या होगा? √2a। दिशा देखो, अगर ये 90 डिग्री होगा, ये a होगा, ये a होगा, पाइथागोरस थ्योरम से √2a होगा। उसी तरीके से देखो a तो ये वाला होगा √2a। सो आउटर सर्कल का रेडियस मिल गया। एंड व्हाट अबाउट द पॉलीगॉन ABCD? Is it a square? This is 45. This is also 45, right? So it appears it's a rhombus. So anyway, if this is A, then what is this part? This is 90 degree. This is also 45. तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? A by √2, क्योंकि ये वाला का स्क्वायर मिला के ये आता है, ये a by √2, तो ये पूरा साइड क्या हो जाएगा? into 2, so √2a हो जाएगा, right? So perimeter of that will be 4 times of √2a. So 4 times of √2a. अब लिख लो 2 pi. What is OQ? √2a divided by 4 times of √2a. √2a कट जाएगा, π/2. Right? Yes sir. No sir. Repeat sir. ये वाला पार्ट समझो, जिनको ये वाला नहीं क्लियर हुआ। दिशा, आर यू एबल टू फॉलो? अगर ये वाला a by √2 है, ये वाला भी a by √2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला a √2 है, तो दिस a by √2, तो ये √2 times of this will also be a. So if this is a, then by symmetry this will be a by √2. देखो ये a है, ये मैंने 45 क्यों किया? क्योंकि ये 90 डिग्री है। This 45, this also 45. ठीक है सर, ये 90 डिग्री क्यों है सर? क्योंकि फ्रॉम द सेंटर अगर किसी कॉर्ड पर लाइन गिरता है, यस सरबजीत, फ्रॉम द सेंटर अगर किसी कॉर्ड पर लाइन गिरता है तो वो 90 डिग्री होता है।
तो फ्रॉम द सेंटर अगर ये कॉर्ड है, BC इज द कॉर्ड, वो 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये 45 ऑलरेडी है, ये भी 45 होगा। क्या एक क्वेश्चन ये बनाओ, फिनिश करो लास्ट क्वेश्चन। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई, पता नहीं पिछला क्वेश्चन समझ में आया। अंकित समझ आपका तो आ ही गया था। व्हाट अबाउट अदर्स? या प्लीज डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करो। द मोमेंट साइड्स आर गिवन, फर्स्ट चेक कर लो कहीं ये पाइथागोरस थ्योरम में तो नहीं आ रहा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं है। पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो, 36 plus 64 is equal to 100. ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं दिशा? 8 10 8 हो गया, 6 हो गया, बनाओ। एरिया तो आपको पता चल गया होगा। Circumference. In find the area in radius and circumradius. एरिया निकालना है, इन रेडियस निकालना है, सर्कम रेडियस निकालना है। Circumradius 5. इन रेडियस क्या होगा? ये वाला पार्ट। एंड सर्कम रेडियस निकालना है। सर्कम रेडियस क्या होता है? 5। इसका जो मिड पॉइंट होता है वही सर्कम रेडियस होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में। सो सर्कम रेडियस कैपिटल R हो जाएगा आपका 5। तो इन रेडियस क्या होगा? इन रेडियस है, इसका मतलब एंगुलर बाइसेक्टर है ये। आई कैन टेल यू बाय दैट फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल्स टू RS। अंकित इससे भी बना सकते हो, R का वैल्यू निकल जाएगा उस केस में। Yes sir. फिर भी आप बताओ। वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नहीं है, वो सबके लिए है क्या? हाँ सबके लिए। ओके। टू आएगा सर, 2 आएगा। हाँ, एरिया है 24, सेमी पेरीमीटर है 12, 24 by 12 2। हाँ 2। ओके, सो 45 होगा, तो ये भी 5, ये भी 5, राइट। एनीवे उससे भी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज कैसे सोचेंगे जी? ये देखो, इन रेडियस है अगर, यानी ये वाला एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ये वाला 45 डिग्री होगा, एंगल 45 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये भी 45 होगा, यानी ये R है, ये वाला भी तो R होगा, और ये अगर 5 है तो ये वाला पोर्शन भी तो 5 होगा। क्यों? किसी एंड से अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट अगर कनेक्ट होता है तो सर्कल का बराबर होता है ना, ऐसा ऐसा। दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, सो ये 5, अच्छा ये 45 होगा, ये 90 है, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस। एरिया कितना आ रहा है? 24। डेल्टा कितना आ रहा है जी? डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है? 24 12, R का वैल्यू 2। यस सर। है ना?
इससे आपका अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट होगा, इसको रहने दो। एक फॉर्मूला लिख लो, उसको डायरेक्ट यूज करो। डेल्टा इज इक्वल्स टू आर इंटू एस। आर क्या है? इन रेडियस। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? 24। आर निकालना है। एस का वैल्यू क्या होगा जी? सेमी पेरीमीटर। एस होता है सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो सम ऑफ द साइड्स देखो 24 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 12। तो 12, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2। एक और फॉर्मूला होता है, किसको लिख लो, और एक और होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बी सी बाई 4r। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिख लो। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस। आर इज द सर्कम रेडियस। इस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी तो आर निकालना था। एरिया कितना था जी? डेल्टा 24। Area was 24. So what is 24 is equals to A, B, C, 6 into 8 into 10 divided by 4 into R. यहाँ से R कितना आ रहा है? देखो 5 आना चाहिए। हाँ सर 5 आ रहा है। 12, 2, 2 और 5। तो R का वैल्यू 5 है। ठीक है, अभी इतना रहने देते हैं, देन वी विल सी इट आफ्टर द ब्रेक। राज समझ में आया? डेल्टा इज इक्वल्स टू R इंटू एस एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बी सी बाई 4r। लिख लो कैपिटल R और इधर होता है स्मॉल r। क्लास के बाद आगे करेंगे, चलो मतलब ब्रेक के बाद। थैंक यू।